लेबॉर्ट्री के लिए कोई नया सेंटर अगर आपने ऐड करना है तो कुछ पहले सेटिंग्स करनी है आपने उसके लिए। सबसे पहले जितना भी आपका उनके साथ रेट तय हुआ है उसके लिहाज लिहाज से लेबॉर्ट्री रेट लिस्ट में आना है। यहाँ पर या तो एक नई लिस्ट बना लेनी है या जो भी पुरानी लिस्ट होगी उसको उसकी जो लिस्ट चार्जेस हैं वो जो भी आपकी उनके साथ डील हुई है उसके लिहाज से आपने एडजस्ट कर लेने हैं और कोशिश करनी है कि कोई वैल्यू पॉइंट्स में ना हो, सारी की सारी इंटीजर वैल्यू हो। अच्छा, ये कैसे आपने करनी है सेटिंग? सेटिंग कुछ ऐसे होगी कि आपकी जो ओरिजिनल चार्जेस हैं वो तो स्टैंडर्ड चार्जेस के नाम से पूरी लिस्ट एक आ रही है। आपने इसके लिहाज से अगर परसेंटेज में वैल्यू रखनी है तो सिंपली यहाँ पर परसेंटेज ऐड करनी है और इसको अप्लाई डिस्काउंट कर देना है। तो जब अप्लाई होगा तो ये जो लिस्ट चार्जेस हैं यानी इस लिस्ट के जिसका नाम ताज बाग लिस्ट लिखा हुआ है उसके चार्जेस स्टैंडर्ड चार्जेस से 60% पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। इसको आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकती हैं, यानी अगर आप परसेंटेज के लिहाज से ना लिखना चाहें तो मैनुअली इनको सेट करें आप। बहरहाल ये आपकी मर्जी है कि आपने परसेंटेज के लिहाज से ही सेट करना है कि इंडिविजुअली हर टेस्ट को उसकी अमाउंट के लिहाज से सेट करना है। इसकी सेटिंग को मैं रिवर्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये तो हमने लिस्ट बना ली, यानी इस लिस्ट के तहत इस सेंटर के जिसको ये लिस्ट हम जिस पर अप्लाई करेंगे उसकी रेट लिस्ट हमारी बन गई है। अब हमने आके सेंटर डिक्लेयर करनी है तो दोबारा कॉन्फ़िगर ऑप्शंस में आएंगे, सेंटर्स में आएंगे, यहाँ पर ऐड न्यू सेंटर, सेंटर का नाम लिख के ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी सेंटर ऐड कर चुका हूँ मैं। ये वही सेंटर है ताजबाग सेंटर या केयर एंड क्योर मेडिकल सेंटर के लिहाज से। इसकी सेटिंग आपने तमाम के तमाम जो नए सेंटर आपने शुरू करने हैं जिनका बिजनेस मॉडल ताजबाग के की तरह का है उसकी बस यही सेटिंग आपने करनी है। सिंगल डेस्क ऑपरेशन कर देना है, इन दोनों वैल्यूज को 0 रख देना है। यहाँ पर डिटेल्स अपने लिए लिख सकती हैं आप और अपडेट चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा कॉन्फ़िगर ऑप्शंस में आना है और यूज़र मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ पर आके आप ताजबाग वालों का यूज़र नेम जनरेट करेंगे जो हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। यहाँ पर उनका नेम लिखेंगी और जब नेम लिखेंगी तो ये एक पेज खुल जाएगा जिसके अंदर ये सारी सेटिंग आपने बिल्कुल इस तरीके से ही करनी है। फर्ज करें कि मैं ताजबाग वालों का एक और यूज़र नेम बनाता हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा। फर्ज करें ताजबाग एडमिन के लिहाज से बनाता हूँ, ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं यूज़र नेम सेट करूँगा। अब देखें ताजबाग चूंकि पहले ही हमने किसी को दिया हुआ है तो इसके लिए नॉट अवेलेबल लिख दिया तो इसको ताजबाग 1 कर दूंगा। फिलहाल मैं 1 2 3 इसका पासवर्ड रखता हूँ। अपडेट सेटिंग करूँगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर आके मैं इसे लेबॉर्ट्री डेस्क सेट करूँगा। ग्रुप के अंदर ये आउटसोर्स सेंटर है तो आउटसोर्स सेंटर आपने इसे सेलेक्ट करना है। नीचे से आपने सेलेक्ट कर लेना है कौन सा सेंटर है तो ये ताजबाग मेडिकल सेंटर के नाम लिहाज से हमने नाम रखा हुआ है। ये मैं भी बताता हूँ किधर रखा था और ये सेंटर हमारा ये आ जाएगा। अभी अनफॉर्चुनेटली ये सारे डिफरेंट सेंटर्स हैं तो हम इन सबको एक ही नाम पर ले आएंगे। अच्छा, और इसको मैं लेबॉर्ट्री काउंटर कर दूंगा। नीचे बाकी डिटेल्स आपने फिल कर लेनी है। इस तरीके से ये हमारा सेंटर सेट हो जाएगा। अब जितने भी आपके नए सेंटर होंगे उनकी ये वाली वैल्यूज अपने मुतलका हेड्स में जाकर डालनी है और यहाँ पर वो ड्रॉप डाउन के अंदर आ जाएगी। एक चीज़ जो मैं पीछे पीछे भूल गया था आपको बताना कि आउटसोर्स सेंटर सेट कैसे करना है। मैं मैनेज में आऊँगा, कॉन्फ़िगर में आऊँगा और लेबॉर्ट्री सोर्सेज सेट करूँगा। यहाँ पर आके मैं जो भी सेंटर का नाम है लिखूँगा। जिस तरह ये ताजबाग सेंटर मैं पहले ही ऐड कर चुका हूँ तो उसका नाम आ जाएगा तो नीचे से आउटसोर्स्ड सेट कर दूंगा
यहाँ पर इसका शेयर्स 0 रखना है आपने, और यहाँ पर हमने ताज बाग की लिस्ट को सिलेक्ट करना है, अपडेट कर देंगे। अब हम अगर ताज बाग के यूज़र नेम से लॉगिन हों, ये भी सैम्पल डेटाबेस है, आपका ओरिजिनल डेटाबेस या ओरिजिनल एप्लीकेशन पे नहीं चल रहा, ये सिर्फ सैम्पल डाटा मैंने फेच किया हुआ है सिर्फ आपको दिखाने के लिए या टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर वो अपना नया पेशेंट ऐड करेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें छोड़ दें फिलहाल। यहाँ पर अपने डॉक्टर का भी नाम लिख देंगे। अच्छा, इस तरह से ये पेज आपका इनका अपीयर हो जाएगा। वो अपने टेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ से टेस्ट की मज़ीद डिस्काउंट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कोई डिस्काउंट अप्लाई करना है तो वो अपने मैन्युअली अपने कागज़ पे करेंगे। हमारे सिस्टम में वो डिस्काउंट हम उन्हें अलाउ नहीं करेंगे कि वो एंटर करें, क्योंकि हम अपना डिस्काउंट उनको ऑलरेडी दे रहे हैं। तो अब उन्होंने जो पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन अगर प्रिंट करके देनी है, तो वो ये ऊपर लिखा हुआ है आउटसोर्स पेशेंट इनवॉइस, तो यहाँ से प्रिंट करके उसको ओरिजिनल बिल देंगे, जो कि बगैर डिस्काउंट के, यानी जो हमने डिस्काउंट ताजबाग वालों को दिया है वो यहाँ पर अपीयर नहीं होगा, टेस्ट के ओरिजिनल चार्जेस ही आएंगे। अच्छा, बस उन्होंने इतना ही काम करना है, और जब ये काम कर लेंगे तो वो जो ये पेशेंट है ये इनकम्प्लीट की लिस्ट में चला जाएगा, ये जो मैंने अभी ऐड किया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमारा अपना लेबोरेटरी का जो लड़का है, जो हमारे सेंटर में बैठा होगा, वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आके अगर बहुत लंबी लिस्ट है तो फिर सोर्स के लिहाज से ताजबाग सेंटर के इनकम्प्लीट टेस्टों को देखेगा। जो जो टेस्ट फिजिकली वो रिसीव करेगा उसको क्लिक करेगा और कंफर्म कर देगा ये मैंने रिसीव कर लिए हैं। फर्ज करें कि ये टेस्ट कोई कोई और टेस्ट ऐड किया हुआ है और फिजिकली किसी और टेस्ट का नाम आया है, तो उसके पास ऑप्शन होगी कि वो यहाँ से दूसरा टेस्ट सेलेक्ट करके ऐड कर दे और पिछले टेस्ट को कैंसिल कर दे यहाँ से। बहरहाल हम इसको पहले की तरह ले जाते हैं। अब ये देखें, जो नेट बिल हम पेशेंट्स यानी ताजबाग वालों से वसूल करेंगे वो ये है। उनकी लिस्ट में अगर देखें, उनको पेशेंट को भी दिया गया बिल नज़र आ रहा है, यानी जो पेशेंट से वो पैसे लेंगे ये सिर्फ वो बिल नज़र आ रहा है। हमारा बिल अब जब हम जनरेट करें, क्लिक करेंगे यहाँ पर कंफर्म एंड फाइनलाइज पे, तब जनरेट होगा। अब ये बिल आ गया जो हमने ताजबाग वालों से पैसे रिसीव करने हैं। अब जब वो अपना पेज दोबारा खोलेंगे तो एक तो वो इनकम्प्लीट की लिस्ट से खत्म हो जाएगा और अनपेड की लिस्ट में चला जाएगा, यानी उन्होंने हमें पे करना है। वो इस पे क्लिक करेंगे तो उन्हें अब नज़र आ रहा होगा कि ये एक्चुअल बिल था, इतना डिस्काउंट हमने उनको दिया, और उसके बाद ये बिल टोटल बन गया, और उनको नज़र आ रहा है कि ये पेंडिंग अमाउंट है। अभी वो और कुछ भी नहीं कर सकते इस पेज के ऊपर। अब हम लोग इन पे टेस्ट कंप्लीट करेंगे। मैं जल्दी से कुछ वैल्यूज डाल लूँ, यहाँ से मैं डन करूँगा, और अब ये अगर पेज को रिफ्रेश करेंगे या अनपेड की लिस्ट के अंदर ही जाके दोबारा इस पेशेंट को खोलेंगे, तो उनको नज़र आ रहा होगा कि ये जो टेस्ट है ये इसका स्टेटस डन हो गया है, और आगे ये प्रिंट का के नीचे एक चेक बॉक्स आ गया होगा, इसको क्लिक करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पर हेडर हमारा आएगा। अगर हेडर के बगैर करना चाहते हैं तो नो हेडर पे क्लिक करेंगे। पीडीएफ के लिए अगर कलर वैल्यूज में प्रिंट लेना चाहते हैं तो इस जगह पे क्लिक करेंगे और कलर वैल्यूज आएंगी। अच्छा, इसी तरीके से जब हम दूसरा टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, अब ये हमारा अपना पैनल है, इस पे हमारा लेबोरेटरी टेक्नीशियन जब डाटा की एंट्री करेगा,
और इसको डन करेंगे तो उनके पैनल में जाके फिर हम देखते हैं, अगर वो रिफ्रेश करें तो दूसरा टेस्ट प्रिंट करने की ऑप्शन की आ जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया प्रिंट करने का। अभी चूंकि ये अनपेड है, ये वाली इनवॉइस उनकी, यानी उन्होंने हमें पेमेंट नहीं की, तो हमारे पास भी ये अनपेड आ रही है क्योंकि उनकी पेमेंट हमारे पास नहीं आई। और उनके पैनल में भी देखें तो वो अभी पेंडिंग ही पेमेंट स्टेटस आ रहा है, और यहाँ पर अनपेड के अंदर ही आ रहा होगा। अगर इसी पेशेंट को वो कहीं और देखना चाहें तो इनवॉइस हिस्ट्री में आके भी देख सकते हैं। अच्छा, ये 24 आवर के लिहाज से चलती है, यानी सुबह 8 से अगले दिन सुबह 8 बजे तक का शिफ्ट चलती है, तो उस लिहाज से आपने पेशेंट लिस्ट के अंदर उसको चेक करना है। तो ये पेशेंट था जो कि अभी हमने इस इन 2 टाइम्स के दौरान उन्होंने ऐड किया है, तो इसको खोल के देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर वो पेशेंट लिस्ट में आ जाए, और यहाँ पर मैं पिछला डे सेलेक्ट करूँगा क्योंकि अभी रात के 4 बजे हैं, लेकिन सुबह 8 बजे तक पिछला दिन ही काउंट होगा। तो यहाँ से वही पेशेंट को खोल भी सकते हैं, और अगर डायरेक्ट प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स का। अच्छा, अब इसके अलावा एक और काम वो कर सकते हैं कि अगर वो डायरेक्टली पेशेंट को सर्च करना चाहें उसके लैब नंबर से, तो सर्च पे आके लैब नंबर के अंदर एंटर करके वही पेशेंट खोल सकते हैं उनका, और यहाँ से वो प्रोफाइल यानी टेस्ट भी खोल सकते हैं, उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, और पेशेंट की प्रोफाइल भी खोल सकते हैं। अब फर्ज करें हफ्ता गुजर गया है, या 2 हफ्ते गुजर गए हैं, या 1 महीना गुजर गया है, जो अनपेड चीज़ें हैं वो अनपेड की लिस्ट में रहेंगी, उनके पास भी, उनको भी नज़र आ रहा होगा उनका टोटल पेंडिंग बिल कितना है इस वक्त, और हमें भी नज़र आ रहा होगा। हम अनपेड पे आएंगे और देखेंगे ताज बाग का जो सोर्स है उसका कितना बिल हमारा पेंडिंग है। ये 5290 हमारे पास भी लिखा हुआ आ रहा है, और उनके पास भी 5290 ही लिखा हुआ आ रहा है। तो अब जब वो पेमेंट उनकी आएंगी, हम इसी का प्रिंट करके उनको दे सकते हैं। वैसे उनको भी ये नज़र आ रहा होगा कि अभी तक के लिहाज से कितनी उनकी पेमेंट्स रहती हैं। अगर फर्ज करें कि आपने प्रीवियस किसी डेट्स की सिर्फ बिल भेजने हैं, तो आप किधर आएंगे, आप इनवॉइसेस में आएंगे, इनवॉइस हिस्ट्री में आएंगे, और आप कहते हैं कि नहीं जी हम सिर्फ 23 से लेके और 29 तारीख तक का बिल भेजना चाहते हैं, लिस्ट करेंगे, और यहाँ पर आके पेमेंट स्टेटस को पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी, और इसके बाद हम सोर्स के अंदर ताजबाग सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास इतना बिल बना है, हम पूरा करके देख सकते हैं कि 5920 ही आ रहा है, अगर हम डेट स्टार्ट डेट और एंड डेट पूरी की पूरी रखें तो। बहरहाल, तो इस तरीके से हम उनका बिल उनको यहाँ से निकाल के दे सकते हैं। टोटल चार्जेस, डिस्काउंट, परसेंटेज में डिस्काउंट, अभी चूंकि ये सेटिंग आज की है तो यहाँ पर परसेंटेज सही लिखी हुई नहीं आ रही। तो बहरहाल जो नए टेस्ट होंगे उनके अंदर, जिस तरह यूप्रो वाला टेस्ट अभी बिल्कुल ऐड किया तो इसके परसेंटेज सही निकली हुई आ रही होगी। इस लिहाज से उनका बिल आप भी देख सकते हैं और वो भी देख सकते हैं। फिर वही बात है कि मेडिकल सेंटर सेलेक्ट करेंगे और पेमेंट स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, तो वो पूरा बिल सही तरीके से आ जाएगा। ये तो सिर्फ आपको अभी मैंने ये जो वीडियो इसलिए बना के भेजी है कि आप वर्क को देख लें, और देख लें इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन उनको देनी है या कि नहीं देनी। तो अगर आप फाइनलाइज करती हैं तो फिर आज शाम तक मैं इसको अपडेट करके इम्प्लीमेंट भी कर दूंगा उनके लिए।